हो सबको जय मसीह। परमेश्वर सबको आशीष दे। जब हम पिछले बार आए थे तो हम रोमियो के पत्री 10 अध्याय से 9 और 10 आयत हमने पढ़ा था और हमने सीखा था कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करता है, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करता है और जो अपना उद्धारकर्ता मान लेता है, वो एक विश्वासी बन जाता है। आप लोग इधर देखना, वो एक विश्वासी बन जाता है। कहने का मतलब अब वो क्या है, पहले के समान नहीं है। अब उसके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लग चुका है और परमेश्वर उसे क्या किया है, लोगों से अलग करके रखा। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, विश्वासी बोलते हैं। जब हम यीशु मसीह को अंगीकार करते लेते हैं कि यीशु हमारा प्रभु है, वो हमारा उद्धार करता है, तो क्या तब हम एक विश्वासी बन जाते हैं। तो हमारा जो आज का जो विषय है, हम विश्वासी बन गया। ठीक है, हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, हम विश्वासी बन गए प्रभु के वचन के अनुसार। तो हमारा जो जीवन है वो कैसा होना है, हमारे जीवन किस प्रकार होना है, हम उस विषय को आज हम देखेंगे। हम उसे सीखने से पहले हम थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम उस विषय पर हम जाएंगे। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह, आपकी कृपा है। आज के दिन पिता, जितने लोग पिता आपके वचनों को सुनेंगे पिता, उनके जीवन में पवित्र आत्मा आप कार्य करना, आपकी कृपा होने पाए। पवित्र आत्मा जी, आपके नियंत्रण के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इधर जितने भी लोग हैं, सबों को आपके हाथों में सौंपी करते हैं, सबों को अपने नियंत्रण में ले ले। पवित्र आत्मा आप सहायता मदद करें। आज के वचन पूजी इनको दृढ़ करने पाए, इनको स्थिर करने पाए। आज के वचनों में पूजी हर एक सुनने वाला व्यक्ति को जी स्थिर होने पाए, मजबूत होने पाए। पवित्र आत्मा आपकी सहायता के लिए, मदद के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम सुनाते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। एक विश्वासी का जो जीवन है वो किस प्रकार होना है, हमारे जीवन में क्या क्या काम होना है। ठीक है, हम कैसे मसीह में हमें बढ़ते बढ़ते जाना है, हम ये विषय पर हम चर्चा करेंगे। हम निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों की किताब और उसका 5 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों की किताब 5 अध्याय और उसका 17 आयत हम जब पढ़ते हैं तो इस प्रकार यहाँ पर लिखा, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई। जो मसीह में है, जो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया, उसको अंगीकार कर लिया, वो एक क्या है, नया सृष्टि। अब हम सब क्या है, नई सृष्टि है, पुराना बात सब बीत गया। तो हमारे जीवन का जो केंद्र बिंदु वो मसीह होना। सबसे पहली बात, हम पुराने लोग नहीं हैं, हम मसीह में नए हो गए। हमारा पुराना जो स्वभाव था, पुरानी जो बात था, हमारे जो पुरानी चाल चलन था, जब हम यीशु मसीह को अंगीकार करते हैं, यीशु मसीह को अपना प्रभु मान लेते हैं, तो सब क्या हो जाता, हमारे जीवन से दूर हो जाता है। क्योंकि प्रभु यीशु हमें क्या करता, माफ कर देता। उसके बाद हम क्या हो जाते हैं, कि नया मनुष्य बन जाते हैं। तो एक नया मनुष्य बन जाते हैं तो हमारा जो चाल चलन, हमारा जो स्वभाव होना है, वो एक मसीह केंद्रित जीवन होना है। हमारा जो जीवन वो क्या होना है, मसीह केंद्रित जीवन होना, मसीह में चलना है, मसीह की अगुवाई में चलना। हमें जिस प्रकार वचन हमें अगुवाई करता है, जिस प्रकार परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, उस प्रकार हमें चलना है। हम नए हो गए तो हम नए स्वभाव में चलना। अब नया हो गया, इसका अर्थ क्या कि हम हमारे अंदर कुछ भी पुराना नहीं है। अब हम नया बन गया तो हम नए स्वभाव में चलते चलते जाना है, बढ़ते बढ़ते जाना। जितना हो नई नई बात हमें क्या करना, परमेश्वर के वचनों से सीखना है और उसमें स्थिर होना है और उसमें हमें बढ़ते जाना है। हमारा जो हर एक क्षेत्र में, हमारा पारिवारिक जीवन हो, हमारा व्यक्तिगत जीवन हो या घरेलू जीवन, कोई भी जीवन हो, ये जो जीवन है वो जीवन का केंद्र कौन होना है, मसीह होना। और मसीह जब केंद्र हो जाता तो मसीह के आज्ञा के अनुसार हमें चलना है। और उसके बाद जब हम यूहन्ना की किताब 15 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 5 आयत पढ़ते हैं, यहाँ पर
प्रभु यीशु मसीह कहता मैं दाखलता हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहता क्या कर रहे हैं कि मैं दाखलता हूँ। यूहन्ना 15:5 में मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन स्पष्ट करता कि मैं क्या हूँ, दाखलता हूँ और तुम मेरी डालियां हो। जो डालियां पेड़ में लगा हुआ है वही फल देता है। जो अगर उसको काट कर आप अलग कर दोगे तो वो फल नहीं देगा, वो क्या हो जाएगा, सूख जाता। तो प्रभु यीशु मसीह क्या है, दाखलता है। हम सब क्या है, डाली है। तो डाली है, हम उसमें लगे हुए रहते हैं। कहने का मतलब जब हम मसीह को अपने घर का, अपने जीवन का, जब हम उसको केंद्र बिंदु मान लेते हैं तभी हम फल लाते हैं, हम बढ़ते जाते हैं। इसलिए हमारा केंद्र बिंदु मसीह होना है हमारा जीवन में। एक विश्वासियों के जीवन का जो केंद्र बिंदु वो मसीह होना। क्यों होना है? क्योंकि हमें बहुत फल लाना है। हम विश्वासी बन चुके हैं, हमें अब विश्वास में क्या होना, फल लाना है। हमें विश्वास में बढ़ना है, हमें विश्वास में हमें बढ़ना है। हम कम नहीं होना, बल्कि जितना हो सके हमें बढ़ते बढ़ते जाना। तो पहली बात, हम ये 2 आयतों को पढ़ने कर हम क्या समझते हैं कि हमें हमारा जो पारिवारिक जीवन हो या हमारा जो जीवन हो वो मसीह केंद्रित जीवन होना। जैसे मसीह का वचन हमें अगुवाई कर रहा वैसे हमें चलना, तभी हम फल ला सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद हम यूहन्ना की किताब 14 अध्याय उसी का 14 का तो नीति वचन निकालेंगे। यूहन्ना की किताब 14 नहीं, नीति वचन, भजन संहिता के बाद होगा नीति वचन। उसका 23 का 26, 23 उसका 26। हे मेरे पुत्र, मिल गया तो पढ़ो। हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा और तेरी की सृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रही। हालेलुया। करा, हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा। हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। तेरी दृष्टि कहने हमारा जो ध्यान है वो लगा हुआ रहना। किस पर लगा हुआ रहना? परमेश्वर के ऊपर लगा रहना, परमेश्वर के चाल चलन पर लगा हुआ रहना। क्यों लगा हुआ रहना? परमेश्वर का नजर ऑलरेडी हमारे चाल चलन पर है, लेकिन हमारा भी ध्यान परमेश्वर के चाल चलन करने का मतलब परमेश्वर के वचनों पर लगा रहना। हम इसको जितना पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचनों को हम जितना पढ़ेंगे, जितना मनन करेंगे, हम जितना सीखेंगे, उतना हम क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं परमेश्वर के वचनों। तो दूसरा बात क्या है? पहली बात तो हमने देखा कि हमारा जीवन मसीह के ऊपर क्या होना, केंद्रित होना। और दूसरी बात, हमें उसके वचनों के प्रति आज्ञाकारी होना है और उस वचनों को में हमें बढ़ना है। हमें आज्ञाकारी होना है और परमेश्वर के वचनों में बढ़ना है। हम परमेश्वर के वचनों को क्या करना, मनन करना। परमेश्वर का मन एक विश्वासी का कर्तव्य है कि वो प्रभु यीशु मसीह को अपना केंद्र बिंदु मानकर उसके वचन को पर चले, आज्ञा का पालन करें और उसके वचनों को सीखें, उसको वचनों को सीखें, उसको वचनों का मनन करें और पढ़ें। इसलिए हम कहते रहते हैं कि बाइबल आप पढ़ो, प्रतिदिन आप पढ़कर इसको सीखो। आप जितना सीखोगे उतना हमारा जो जीवन है क्या है, मसीह में बढ़ते जाएगा। हम उतने अच्छी तरह से हम परमेश्वर को जान पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मुझे परख कर देखो मैं कैसा भला हूँ। परखने का मतलब होता है चख कर देखना। हमें परमेश्वर को चख के देखना। आप खाना बनाओगे स्वादिष्ट है, जब तक आप खाओगे नहीं पता चलेगा कि स्वादिष्ट है कि नहीं। समझ, आप प्रभु पर विश्वास किया, अब हमें उसको परखना है। तो उसको परखने के लिए, उसको सीखने है, उसको वचनों को हमें मनन करना। उसको परखने का मतलब परमेश्वर के सामने बैठ जाओ, प्रार्थना करने लगो और बोलो हम प्रभु हम आपको परखना चाहते हैं, हमको ये दे दो वो दे दो। उससे नहीं परखना। परखने का मतलब आप परमेश्वर के वचनों के आधार पर पढ़के, परमेश्वर के वचनों को सीख कर परमेश्वर को परखें। ठीक है। उसके बाद हम और पढ़ेंगे मत्ती की किताब 4 के 4।
मत्ती 4:4। मत्ती 4:4 जब आप यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह, हाँ, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के जो मुख से जो बातें निकलता, जो वचन निकलता है, वो वचन से वो भी क्या करेगा, जीवित रहेगा। इसलिए हमें वचन को सीखना, हमें जीवित रहना। हम प्रतिदिन खाना खाते हैं ताकि हमारा शरीर बना रहे, हम अच्छी तरह से चल फिर सके, हमें ताकत मिले, ठीक है। वैसे हमें परमेश्वर के वचन को भी हमें क्या करना, पढ़ना है, सीखना है, मनन करना है, ताकि हमारा जो आत्मिक जीवन है वो बढ़ता चला जाए मसीह में। हालेलुया। मसीह में हमारा जीवन बढ़ता चला जाए। क्योंकि जब आप आगे पहला पत्रस की किताब 2 अध्याय उसका 2 और 3, जब पहला पत्रस 2 और 3 यहाँ पर लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। यहाँ पर लिखा है कि नए बच्चा, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका दूध क्या होता है, माँ के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यहाँ पर निर्मल लिखा हुआ, निर्मल आत्मिक। निर्मल मतलब शुद्ध, हमारी आत्मा की बढ़ोतरी के लिए एक शुद्ध दूध की लालसा करना, परमेश्वर की वचनों की लालसा करना, तब ये हमारा जो आत्मिक जीवन है वो बढ़ता जाएगा। उसके बाद उसका 3 आयत कहता है, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया। क्योंकि तुमने क्या किया, प्रभु की कृपा के स्वाद को चख लिया। और हम कब चख लिया प्रभु की कृपा के स्वाद को? अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आपने प्रभु की कृपा के स्वाद को चखा है, आपकी अनुग्रह आपके ऊपर हुआ है, हमारे ऊपर परमेश्वर की अनुग्रह हुआ है, तब हम आज प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम सीख रहे हैं। अगर परमेश्वर की अनुग्रह ना होता, परमेश्वर की कृपा हम पर ना होता, तो आज हमें ये वचनों के सीखने का, प्रचार करने का आज हमें कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि परमेश्वर का कृपा हम पर हुआ, उसका अनुग्रह हुआ। ये दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन परमेश्वर ने हम पर कृपा किया। हमारे आजू बाजू में बहुत लोग हैं, लेकिन ये सौभाग्य परमेश्वर ने हमें दिया, तो एक कृपा है, समझ गया? एक कृपा परमेश्वर ने किया। इसलिए हमारा फर्ज है कि हम एक बच्चे के समान आत्मिक दूध की लालसा करना, निर्मल दूध, शुद्ध दूध की लालसा करना, और उसमें हमें बढ़ते जाना। तब हमारा जो आत्मिक जीवन है ना, वो बलवंत होगा। हालेलुया, हालेलुया। एक विश्वासियों के जीवन में होना जरूरी है। हालेलुया। और हम आगे पढ़ेंगे फिलिपियों के पत्री, इफिसियों के बाद होगा, फिलिपियों 4:6 और 7, 4 अध्याय उसका 6 और 7। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। कर आया परमेश्वर का वचन करा, तो किसी बात की चिंता ना करो, प्रार्थना के द्वारा, निवेदन के द्वारा और विनती के द्वारा और धन्यवाद के द्वारा हर एक बात को क्या करना, परमेश्वर के आगे हमें उपस्थित करना, हमें प्रार्थना करना। हमारा जो जीवन है एक प्रार्थनामय जीवन होना है। जब हमें समय मिले हमें प्रार्थना करना और प्रार्थना में बढ़ना। प्रार्थना का जीवन होना बहुत जरूरी है। करा कि हर बात में हमें क्या करना, परमेश्वर को धन्यवाद करना, उसकी विनती करना है, निवेदन करना है और प्रार्थना करना है। और ये निवेदन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, विनती के द्वारा और धन्यवाद के द्वारा हमारे जीवन की जो कष्ट है, हमारे जीवन की जो चिंताएं हैं, जो परेशानियां, वो सबको क्या करना है, परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना है। हालेलुया। हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
हम हर एक चिंताओं को क्या करना, प्रार्थना, विनती, निवेदन के द्वारा, धन्यवाद के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के हाथ में समर्पित करना। तो हमारा जो चौथी बात है कि हमारा जीवन एक प्रार्थना का जीवन होना, हम प्रार्थना में बढ़ना हर एक बात के। हम शुरू करने से पहले भी हम ये बात बताया कि हमारा हर एक बात में हम परमेश्वर को धन्यवाद करते रहना है। अगर हमें खुशी है तो उसके लिए परमेश्वर की धन्यवाद करना, आराधना करना। अगर हम कष्ट में है, परेशानी में है, तकलीफ में है, तो हम उसके लिए क्या करना, प्रार्थना करना। प्रार्थना भी करना है, विनती भी करना है, और निवेदन भी करना है, और धन्यवाद भी करना, और ये सब क्या करना, प्रभु यीशु मसीह के हाथ में देना है। हालेलुया। उसके बाद 7 में कहता, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हमारा जो विचार है हमारे हृदय में, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हर एक विचार को, हमारे हृदय में जो विचार है वो हर एक विचार को परमेश्वर क्या करेगा, मसीह में सुरक्षित रखेगी। हमें क्या करना, अपनी समस्याओं के लिए, अपनी चिंताओं के लिए हमें प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम यूहन्ना की किताब पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 5 अध्याय, उसका 14 और 15। पहला यूहन्ना 5 के 14 और 15। यहाँ पर इस प्रकार लिखता है, हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। प्रभु के दास यूहन्ना लिखता है, कहता कि हमें ये हिम्मत, हमें ये हौसला मिलता है, हमें हियाव होता है। क्या, किस बात के लिए हियाव होता है? कि हम जब कुछ मांगते हैं उसकी इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, तो परमेश्वर क्या करता है, सुनता है, वो हमारी सुनता है। उसके बाद 15 में कहता, जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया भी है। हम मांगेंगे तो हमें मिलेगा, क्योंकि वो सुनता है। और हमें हियाव होता है कि हम प्रार्थना करते हैं तो हमें क्या होता है, मिलता है। तो हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हमारा जो एक विश्वासियों का जीवन क्या होना, प्रार्थनामय जीवन होना। हमें ग्रुप में भी बैठ के प्रार्थना करना है। जब चर्च लगता है तो चर्च में भी हमें उपस्थित होना है, वहाँ पर भी प्रार्थना करना, और अकेला भी बैठकर हम प्रार्थना करना। अकेला हम प्रार्थना बहुत जरूरी है। परिवार से अलग होकर हमें बैठकर प्रभु के सामने प्रार्थना करना जरूरी है। तब हम प्रार्थना के द्वारा क्या होता है, हम प्रभु से बातें करते हैं, और हमारा जो संगति, हमारा जो रिश्ता, संबंध प्रभु के साथ अच्छा होता है। हमारा संबंध बनते जाता। जब हम बात नहीं करेंगे तो हमारा संबंध कभी भी नहीं बनेगा। अभी 2 व्यक्ति झगड़ा करके बैठा हुआ, एक अलग मुंह फुला के बैठा, एक अलग मुंह फुला के बैठा हुआ। अगर दोनों में मेल मिलाप होना तो दोनों को बात करना, समझ गया, दोनों में बात करना। और मेल मिलाप कराने वाला प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया और परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप करा दिया है। अब हमारा फर्ज है कि हम क्या करें, परमेश्वर से बातें करें, हम प्रार्थना करें। ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे तो जो इतना दूरी बना हुआ है वो धीरे 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 इतना भी होगा। कहे मतलब एक अच्छा संबंध हमें परमेश्वर के संग बनता है। इसलिए प्रार्थना बहुत जरूरी है हर एक विषय के। जब हमें समय मिलता है हमें प्रार्थना करना है। उसके बाद संगति है। उसके बाद 5वीं बात है संगति। संगति हमें करना, संगति रखना जरूरी है। इस संगति क्या है? जब आप इब्रानियों को पत्री पढ़ोगे 10 अध्याय निकाल के, आप इब्रानियों के पत्री 10 अध्याय, आजकल क्या है, बहुत लोग इस बात को समझ नहीं पाता है। प्रार्थना में पास्टर जी बुलाते रहता है कि आप प्रार्थना में आओ, प्रार्थना में आओ, बोलता चलो घर में प्रार्थना कर ही लिया तो चर्च में जाना जरूरी है। ऐसे लोग सोच कर क्या करता है, घरों में
बैठ जाता है। लेकिन आज बहुत अलग अलग माध्यम भी है, सोचता है कि किसी तरह हम डेली प्रार्थना करते हैं या हमारे घरों में अगर पास्टर जी प्रार्थना करके चला जाता है तो हमें चर्च में आना कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसे सोच के क्या करता बहुत लोग नहीं आता है। इसलिए हम ये बात के ख्याल रखना। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब इब्रानियों को पत्र 10 अध्याय उसका 24 और 25 आयत पढ़ना। 24 आयत, प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की क्या करें, चिंता करें। हम एक दूसरे की चिंता करना, प्रेम में और भले कामों में। प्रेम और भले कामों के लिए हमें क्या करना, लोगों को प्रोत्साहित करना, उस्काना है। और हमें बराबर एक दूसरे के लिए क्या करना, चिंता करना। उसके बाद 25 आयत कहता, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। जब जैसे मसीह यीशु मसीह का आगमन बहुत नजदीक है, हम जब देखते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो बाइबल के अनुसार हम जब ये दुनिया में होने वाली घटनाओं को जब देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि प्रभु यीशु मसीह की आगमन बहुत निकट है, मानो ऐसा द्वार पर है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जैसे से जब उस दिन को आते हुए देखो तो जो हमारा समय क्या होना, और हमारा प्रेम और हमारा संगति क्या होना, बढ़ते जाना। हमारा भले काम बढ़ते जाना है, और ये संगति और धीरे धीरे क्या होना, मजबूत होते जाना। हमारा जो भाईचारा है वो और भी गहरा होना। एक आराधना के द्वारा हम एक जगह में इकट्ठा होते हैं इतवार के दिन और प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं। इससे क्या होता, संगति हम रखते हैं, हम आपस में भाइयों के साथ क्या है, मिले हुए हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हम हर एक लोग क्या है, मसीह के अलग अलग अंग हैं। और जब मसीह के हम अलग अलग अंग जब हम एक जगह में जब इकट्ठा होते हैं तो संपूर्ण मन क्या हो जाता है, शरीर बन जाता है, मसीह का शरीर बन जाता है। और बाइबल बताती है मसीह का जो सिर है वो प्रभु यीशु मसीह है। तो प्रभु यीशु मसीह को संपूर्ण करने के लिए हमें इकट्ठा होना जरूरी है। समझ गए, हमें संपूर्ण करना है तो हमें इकट्ठा होना जरूरी है। हम भाइयों में आपस में प्रेम बनाना जरूरी है, संगति रखना जरूरी है। और बाइबल बोलता है जैसे जैसे उस दिन को आते देखो और भी अधिक किया करो, और भी अधिक किया करो। सिर्फ इतवार का ही नहीं, और हो सके तो प्रतिदिन करो। जब आपको समय मिलता है जब करो, जब उस समय को आते हुए आप देखो। तो हमें संगति रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल हमें संगति रखने के लिए कहता। जब आप मत्ती की किताब 18 के 20 पर हो गए, वहां पर बाइबल क्या कहती है, जहां 2-3 व्यक्ति मेरे नाम से उपस्थित है उसके बीच में मैं हूं। क्यों? क्योंकि यीशु कि पूरा शरीर अंग क्या हो गया, मिल गया है, संपूर्ण हो गया है। प्रभु यीशु मसीह का वहां उपस्थिति है। इसलिए हमें भाईचारा बना के रखना है और इस संगति में हमें बढ़ते जाना, और संगति बहुत ही जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और प्रेरितों के काम देखें, प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसका 8 आयत पढ़ो। पहला अध्याय उसका 8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। और आखिरी बात है, हमें गवाह भी बनना है। हमें गवाह भी बनना है। हमें गवाह बनकर क्या करना है, लोगों तक प्रभु के वचन को भी पहुंचाना है। हम विश्वासी हैं, हम भी गवाह हैं। हम सिर्फ विश्वासी नहीं है घर में बैठने के लिए नहीं, हम अपने लोगों में हम क्या कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, यीशु मसीह के बारे में बतला सकते हैं। जो नहीं जानता उन लोगों को सुना सकते हैं। बहुत ऐसे लोग हमारे घरों में आता, हमारे घरों के पास है जो नहीं जानता प्रभु यीशु मसीह को। तो हमें जब समय मिले तब हमें क्या करना है,
प्रभु के वचन को हमें बांटना भी है, क्योंकि यहाँ कहता है कि जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम क्या पाओगे, सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और सारी यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। और यहाँ पर 120 लोग के ऊपर हम जब देखते हैं कि पवित्र आत्मा उतरा, तो ये 120 लोग के द्वारा पूरी दुनिया में क्या हो गया, आज यीशु मसीह का नाम हो गया। अगर आज ये 120 लोग गवाह न बनता, सिर्फ यरूशलेम तक, इस्राएल तक ही सीमित रह जाता, तो आज हमारा उद्धार होता। आज हम प्रभु के वचनों को सुना सकते थे, नहीं सुना सकते। इतना विरोध होते हुए भी ये परमेश्वर के वचन इतना तेजी से पहुंचा कि वो हमारे तक पहुंचा। इसलिए हमें भी फर्ज बनता कि हम भी क्या बने, परमेश्वर की गवाह बने। और प्रेरित पौलुस कहता कि मैं सुसमाचार से क्या करता हूँ, लजाता नहीं हूँ। अब जब रोमियो के पत्र जब आप पढ़ोगे, बहुत लोग क्या करता है, लज्जा के कारण क्या करता है, प्रभु के नाम को किसी को सुनाता नहीं है, बतलाता नहीं है। हाँ, विश्वासी है लेकिन विश्वास बन के रह जाते हैं, किसी को नहीं सुनाते हैं, क्योंकि लज्जा है या डर है के कारण। पहला अध्याय या उसका 16 आयत का था, पहला अध्याय के 16 आयत में, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। उद्धार के निमित्त क्या है, परमेश्वर की सामर्थ है। ये जो सुसमाचार है, उद्धार के निमित्त परमेश्वर का सामर्थ है। अरे परमेश्वर की सामर्थ्य है, तो इस सामर्थ्य को हमें क्या करना है, गवाह बनकर हमें लोगों तक पहुंचाना है। हालेलुया, लोगों तक इस संदेश को पहुंचाना जरूरी है। तो आखिरी छठी जो बात है वो है कि हमें गवाह भी बनना है, और प्रभु के वचन को भी हमें लोगों तक पहुंचाना है। आप मत्ती की किताब 5 अध्याय, मत्ती की किताब 5 अध्याय उसका 16 आयत, 5 के 16 मिल गया तो पढ़ो। इसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हालेलुया, यहाँ पे लिखा है उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हम क्या है, जगत की ज्योति है। जब आप ऊपर से पढ़ोगे 13 से, यहाँ पे लिखा हम जगत की ज्योति हैं, हम पृथ्वी का नमक हैं। तो हमें जिस जगह में परमेश्वर ने ठहराया है, अगर हम प्रचार ना कर रहे हैं, तो हमारा जीवन इस प्रकार बनना है, या इस प्रकार हमारा जीवन बनाना है कि लोग देखकर परमेश्वर की महिमा करें। इसलिए हम पहला ही वो आयतों को पढ़ा था, 2 कुरिन्थियों 5 के 17 में, कि हम मसीह में क्या है, नए हैं। तो हम नए के अनुसार चलना है। हम जगत की ज्योति है। ज्योति का काम क्या है, प्रकाश देना। नमक का काम क्या है, स्वाद देना। अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाएगा तो फिर उसमें स्वाद लाने के लिए क्या करोगे, कोई उपाय नहीं है। फिर उसको सीधा कि आप फेंक दो। तो बात समझना। इसलिए हमें परमेश्वर जिस जगह में रखा है, हम अपने जीवन के द्वारा हम क्या करना, परमेश्वर की गवाही देना। अपने जीवन के द्वारा एक विश्वासी, एक मसीही का एक जो काम है, उद्देश्य है, वो यही है। पहला उद्देश्य है एक विश्वासियों का कि वे, उसका घर, उसका परिवार या उसका जीवन मसीह केंद्रित होना है। उसके बाद उसके वचनों के प्रति आज्ञाकारी बनना है, और तीसरे उसके वचनों को मानना है। उसके वचनों को जितना हो सके हमें विश्वास के साथ पढ़ना है, अध्ययन करना है। उसके बाद चौथी बात, हमें प्रार्थना का जीवन होना। हमें प्रार्थना करना, प्रार्थना में बढ़ते जाना है। अपने जीवन में जो भी हो संकट, जो भी हो चिंताएं, वो सब प्रार्थना, विनती, निवेदन के द्वारा, धन्यवाद के द्वारा हमें परमेश्वर के आगे क्या करना, उपस्थित कर देना, परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है। उसके बाद 5वीं बात, हमें संगति करना है। संगति बड़ी जरूरी है, क्योंकि संगति के द्वारा हम क्या करते हैं, मसीह को हम संपूर्ण करते हैं। हालेलुया। और उससे मसीह को संपूर्ण करते हैं, मसीह की उपस्थिति उस संगति में होता है।
और हम नया बनते जाते हैं। हम उस संगति के द्वारा हम क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। उस संगति के द्वारा हमारे अंदर प्रेम आता है, अच्छे अच्छे काम करने की इच्छा होता है, हमारे अंदर क्या भाईचारा आता है। हम आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं, प्रेम करना सीखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और आखिरी जो छठी बात है, हमें गवाह भी बनना। हम जगत की ज्योति हैं, तो ज्योति का काम है प्रकाश देना, हमें प्रकाश देने वाला भी बनना। जहां पर हमें रखा है परमेश्वर ने, हमें प्रकाश देने वाला होना जरूरी है। हम अपने जीवन को इस प्रकार बनाना है कि लोग, हम किसी को सुनाएं या ना सुनाएं प्रभु का वचन, लेकिन लोग हमें देख कर क्या करना है, समझना है, परमेश्वर की महिमा करना है, आराधना करना है। हालेलुया, हालेलुया। आए हम प्रार्थना करेंगे। हम जो बात आज हमने देखा है, एक विश्वासियों का जीवन किस प्रकार होना है, एक विश्वासियों का जीवन का उद्देश्य क्या है। अगर हमारा जीवन मसीह में केंद्रित नहीं है, तो इस जीवन का कोई अर्थ नहीं होता है। हमारे जीवन मसीह के आज्ञाओं में नहीं है, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। अगर हम उसके वचनों को नहीं पढ़ते हैं, नहीं मनन करते हैं, नहीं सुनते हैं, तो इसका भी कोई अर्थ नहीं है। हमें संगति करना है, प्रार्थना करना है, हमें गवाह भी बनना है। आइए प्रार्थना करें, हम पवित्र आत्मा से मदद मांगे। प्रभु यीशु, आपकी कृपा, आप हमें प्रभु अपनी कृपा में चलाएं, आपके वचनों में हमें स्थिर करें पिता। जो हमारा जीवन का जो उद्देश्य है पिता, वो आपने हमें सिखलाया पिता, हमें समझाया। हम धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी स्तुति आराधना करते हैं। आराधना की योग, महिमा की योग तारीफ हो पिता। जितने लोग पिता आपकी वचनों को सुने हैं, उन हर एक लोगों के ऊपर आप कृपा करें, आप आशीष दें। उनका जीवन प्रभु जी आप में बढ़ने पाए, आप में दृढ़ होने पाए। पवित्र आत्मा की मदद के लिए, सहायता के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपकी छुटकारे के लिए, आपकी चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक व्यक्ति को पिता आप आशीष दें, आत्मिक आंखों को खोल दें प्रभु जी, और आप प्रभु जी उनका विश्वास दृढ़ होने पाए, एक प्रार्थना का जीवन होने पाए, संगति रखने वाला जीवन होने पाए, आपका गवाह बनकर चलने वाला जीवन होने पाए, आपके वचनों को मनन करने वाला, सीखने वाला जीवन होने पाए पिता। आपके आज्ञाओं का पालन करने वाला पिता, उनका जीवन आप पर केंद्रित हो पिता, आप में केंद्रित हो। यीशु, आपकी कृपा तमाम प्रार्थना विषयों को, आय के समय को पिता, इधर उपस्थित हर एक व्यक्ति को पहुंचे, आपके वचनों को सुनने वाला हर एक व्यक्ति को, जीवन को पिता तेरे हाथों में सौंपी करते हैं। सब ऊपर आपकी कृपा, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।